friends, welcome back to another lecture. This is the part 3 of chapter 8 of NCERT class 11th geography. All right, we will continue studying atmospheric circulation and weather system, and now we are in the part 3, and this is the most important part of this particular chapter. Okay, in this particular chapter we are going to study extratropical cyclones and tropical cyclones. Okay, एंड ट्रॉपिकल एंड एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को स्टडी करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जिनको स्टडी करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है. ओके, एंड इन दिस लिस्ट वी आर गोइंग टू स्टडी एयर मासेस फर्स्ट. ठीक है, एयर मासेस अ लार्ज बॉडी ऑफ एयर हैविंग लिटिल हॉरिजॉन्टल वेरिएशन इन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर. कोई भी एक लार्ज बॉडी एयर की और उसके अंदर अगर बहुत ही कम हॉरिजॉन्टल वेरिएशन है टेम्परेचर में एंड मॉइस्चर में, तो उसको हम एयर मास बोलेंगे. ठीक है, और हाइट होती है इनकी अप टू ट्रोपोपोज. कैन बी डिफ्रेंशिएटेड अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर एंड मॉइस्चर कंटेंट. टेम्परेचर क्या है और मॉइस्चर कंटेंट कितना है उसके बेसिस पर हम इन्हें डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं. द होमोजीनियस सरफेसेस ओवर विच एयर मासेस फॉर्म आर कॉल्ड द सोर्स रीजन. जिन सरफेसिस के ऊपर एयर मासेस डेवलप होते हैं उन सरफेसिस को हम बोलते हैं सोर्स रीजन्स. द एयर मासेस आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द सोर्स रीजन्स. जैसे अगर लैंड के ऊपर बन रहा है एयर मास तो उसे बोलेंगे लैंड एयर मास या फिर मरीन एयर मास, देन पोलर एयर मास, आर्कटिक एयर मास एंड एंटार्क्टिक एयर मास. ओके, तो हमने सोर्स रीजन के अकॉर्डिंग डिवाइड किया है एयर मासेस को. राइट, air masses do not stay at their source regions forever. They move out while moving they came across other air masses. ठीक है, तो जो एयर मासेस होते हैं वो एक रीजन पे नहीं स्टे करते हैं. ठीक है, वो मूव करते रहते हैं एंड while they are moving they come across other air masses. राइट, नो फ्रंट्स के बारे में स्टडी करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को स्टडी करने में बहुत हेल्प करने वाले हैं. ठीक है, तो फ्रंट्स व्हेन टू डिफरेंट एयर मासेस. ठीक है, टू डिफरेंट एयर मासेस, जब दो अलग तरीके के एयर मासेस मिलते हैं तो बाउंड्री जोन बिटवीन देम इज फ्रंट. ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्रंट इज नोन एज फ्रंटोजेनेसिस. राइट, दिस इज फ्रंटोजेनेसिस. राइट, तो कैसे जो फ्रंट बनता है वो भी हम देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कितने टाइप के होते हैं. तो ये दो टाइप के होते हैं, कोल्ड फ्रंट एंड देन वार्म फ्रंट. कोल्ड फ्रंट के अंदर क्या होता है, इफ कोल्ड एयर मास मूव फास्टर देन द अदर देन इट विल लिफ्ट द वार्मर वन अपवर्ड. ठीक है, और इसको ही हम बोलते हैं कोल्ड फ्रंट. मतलब अगर मैं इसको और सिंपल वे में बोलूँ तो अगर कोल्ड जो एयर मास है उसकी मूवमेंट ज़्यादा है तो कोल्ड फ्रंट डेवलप होता है. अगर वार्म फ्रंट की जो मूवमेंट है वो ज़्यादा है, यानी कि वो एक्टिव ज़्यादा है, तो वार्म जो है फ्रंट एक्टिवेट होता है. ठीक है, इनके अंदर की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं. द स्लोप विल बी स्टीप. जो इस कोल्ड फ्रंट के अंदर जो स्लोप बनेगा वो काफ़ी स्टीप बनेगा. देयर विल बी सडन अपलिफ्टमेंट ऑफ द वार्म एयर. ठीक है, सडन अपलिफ्टमेंट होगी वार्म एयर की और इसके अंदर कुमुलोनिम्बस क्लाउड की फॉर्मेशन होगी एंड देन फ्रंटल रेनफॉल होगा. राइट, तो एक बार देखते हैं कैसे बनता है कोल्ड फ्रंट. ये देखिए, इसके अंदर आप देख पा रहे हैं अगर केवल ये जो कोल्ड फ्रंट है, ठीक है, केवल यही मूव कर रहा है. यहाँ पे जो वार्म फ्रंट है इसके अंदर मूवमेंट नहीं है, और कोल्ड फ्रंट की मूवमेंट की वजह से ये जो वार्म फ्रंट है इसकी अपवर्ड मूवमेंट हो रही है. राइट, और यहाँ पे एंड में कुमुलोनिम्बस क्लाउड भी बन रहा है. ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी ये बात. नाउ वार्म फ्रंट, इफ वार्मर एयर मास इज मोर एक्टिव देन कोल्ड फ्रंट तो हम उसको बोलेंगे वार्म फ्रंट. स्लोप विल बी जेंटलर. अभी हमने देखा यहाँ पे बहुत ही स्टीप स्लोप था. ठीक है, एकदम से ऊपर गई थी जो वार्म फ्रंट था. वार्म एयर मास था वो एकदम से ऊपर गया था. लेकिन वार्म फ्रंट के केस में जो वार्म एयर मास होगा
वो बहुत ही जेंटली ऊपर जाएगा, ठीक है। आई होप यू आर एबल टू सी दिस, ऑलराइट। तो इस केस में स्लोप विल बी जेंटलर, देयर वोंट बी सडन अपलिफ्टमेंट ऑफ वार्म एयर, ठीक है, और इसके अंदर यूनिफॉर्म प्रोलॉन्ग्ड एयर यानी कि ड्रिजल होगी, लेकिन काफ़ी देर तक होगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़ अगर आपने ठीक से देखी हैं तो। कोल्ड फ्रंट के अंदर जो होगा वो एकदम स्टीप स्लोप बनेगा, जिसकी वजह से कुछ देर के लिए ही बारिश होगी, लेकिन बारिश होगी, ठीक है, और उसकी वो फ्रंटल रेनफॉल होगी वहाँ पे। वाइल ऑन द अदर हैंड वार्म फ्रंट की अगर बात करें तो यहाँ पे जो स्लोप बनेगा वो जेंटलर होगा, राइट, और यहाँ पे यूनिफॉर्म प्रोलॉन्ग्ड रेन होगी, यानी कि काफ़ी देर तक रेन होगी और ड्रिजल होगी, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे, राइट, यहाँ पे कोल्ड फ्रंट मूव नहीं कर रहा है, राइट, कोल्ड फ्रंट मूव नहीं कर रहा है यहाँ पे, और केवल वार्म फ्रंट ही मूव कर रहा है, तो इसलिए ये वार्म फ्रंट है, ओके। तो ये डिफरेंसेस थे कुछ फ्रंट। दिस इज़ ऑल अबाउट द फ्रंट्स, राइट। स्टेशनरी फ्रंट्स भी होते हैं जो स्टेबल रहते हैं और एक ही जगह पे जो है स्टेशनरी फॉर्म में रहते हैं। देन ऑक्लूडेड फ्रंट होते हैं इफ़ द एयर मास इज़ फुल्ली लिफ्टेड अबव द लैंड सरफेस, राइट। तो ये कुछ टाइप्स थे फ्रंट्स के। नाउ एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में वी आर गोइंग टू स्टडी, राइट। इनको फ्रंटल साइक्लोन्स भी बोलते हैं एंड टेम्परेट साइक्लोन भी बोलते हैं। टेम्परेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि टेम्परेट रीजन में डेवलप होते हैं, राइट। ट्रॉपिकल रीजन में डेवलप नहीं होते हैं। ट्रॉपिकल रीजन में डेवलप होने वाले साइक्लोन्स को हम बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, राइट। द सिस्टम्स डेवलपिंग इन द मिड एंड हाई लैटिट्यूड, राइट, मिड एंड हाई लैटिट्यूड में डेवलप होते हैं, बियॉन्ड द ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक्स पे नहीं होते हैं, बियॉन्ड द ट्रॉपिक्स होते हैं, आर कॉल्ड मिडल लैटिट्यूड और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ओके। तो आपने डेफिनेशन देखी, इंटेंस लो प्रेशर सिस्टम होता है, एयर कन्वर्ज करती है टुवर्ड्स द सेंटर, क्लोज्ड आइसोबार्स होते हैं, इन नदर्न हेमिस्फीयर कन्वर्जेंस जो होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है, ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं आई थिंक थर्ड चैप्टर में। मूवमेंट ऑफ एयर मासेस फ्रॉम देयर सोर्स रीजन, द वार्म एंड कोल्ड फ्रंट मास फेस ईच अदर, अ फ्रंट इज क्रिएटेड बिटवीन दम, जो कि स्टेशनरी फ्रंट होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो जो फ्रंट होता है वो स्टेशनरी फ्रंट होता है, किस केस में? एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के केस में। कोल्ड एयर मास पुश्ड द वार्म एयर मास, यानी कि कोल्ड एयर मास पुश करता है वार्म एयर मास को, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे कोल्ड फ्रंट बनेगा, राइट। तो यहाँ पे कोल्ड फ्रंट डेवलप होगा, ओके। फोर्स अपलिफ्टमेंट ऑफ वार्म एयर मासेस एट द कोल्ड फ्रंट, ठीक है, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं इस पॉइंट में। टू कोल्ड एयर मास कन्वर्जेंस सर्कुलर ड्यू टू कोरियालिस फोर्स, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं, देखिए ये कोल्ड एयर है, ये वार्म एयर है, और यहाँ पे एक फ्रंट डेवलप हो गया है जो कि स्टेशनरी है, ठीक है, ये स्टेशनरी है। बट देन ड्यू टू कोरियालिस फोर्स की वजह से ये कन्वर्ज करना स्टार्ट करेंगे, राइट, कन्वर्ज करना स्टार्ट करेंगे एंड देन दिल मेक अ होल साइक्लोन, ठीक है, और इसको ही हम बोलते हैं एक्स्ट्राट्रॉपिकल साइक्लोन, राइट, ठीक है। तो देखिए ये 30 है, 30 डिग्री नॉर्थ एंड दिस इज 30 डिग्री साउथ, और ये जो रीजन है पूरा, ठीक है, ये ट्रॉपिकल रीजन है। तो यहाँ पे जो है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स डेवलप नहीं होते हैं, ये ट्रॉपिकल रीजन है, ओके। और 30 से 60 डिग्री के बीच में ये जो रीजन आता है, यहाँ पे एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स डेवलप होते हैं, और यहाँ पे 60 डिग्री साउथ में, राइट। नाउ डिसिपेशन ऑफ फ्रंटल साइक्लोन, इसे हम बोलते हैं फ्रंटोलाइसिस, राइट। नो ग्रेट टेम्परेचर डिफरेंस, जब टेम्परेचर डिफरेंस कम हो जाए, यानी कि कोल्ड और वार्म जो एयर मास है उनके अंदर का टेम्परेचर कम हो जाए, डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो गया कौन सा कोल्ड है और कौन सा वार्म है, तब ये डिसिपेशन स्टार्ट हो जाती है साइक्लोन की, राइट। फ्रंटल जो फ्रंट होता है वो डिसिपेट हो जाता है, और ठीक है, लो प्रेशर जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है और साइक्लोन डिसिपेट करता है, राइट। जो पाथ होती है इट्स ऑलवेज वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्लीज। वेस्टर्लीज की वजह से आपने यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये अगर एक सेकेंड, ये यहाँ पे है
इक्वेटर, राइट, और यहाँ पे 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ। यहाँ पे चलती हैं ईस्टर्लीज, ट्रॉपिक्स पे ईस्टर्लीज चलती हैं, राइट। एंड देन ट्रॉपिक्स के ऊपर जो है वो वेस्टर्लीज चलती हैं। तो वेस्टर्लीज की वजह से इनका जो है डायरेक्शन इन्फ्लुएंस करती है, ग्रेजुअल मूवमेंट होती है और प्रेडिक्टेबल वेदर रहता है, प्रेडिक्ट किया जा सकता है ऐसे वेदर को, ठीक है। तो ये थी एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में था। हमने ये भी देखा कि कहाँ डेवलप होते हैं और क्यों डेवलप होते हैं, कंडीशंस क्या होती हैं ये भी देखा, और डिसिपेशन कैसे होता है वो भी स्टडीड, ठीक है। नाउ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में स्टडी करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और रेगुलरली यूपीएससी इससे क्वेश्चन पूछता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर वायलेंट स्टॉर्म्स दैट ओरिजिनेट ओवर ओशियंस इन ट्रॉपिकल एरियाज। देखिए एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो हम आगे भी स्टडी करने वाले हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में एंड एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो होते हैं वो फ्रंट्स की वजह से डेवलप होते हैं, वाइल ऑन द अदर हैंड इफ यू टॉक अबाउट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, तो ये जो है ट्रॉपिकल एरियाज में ओशियंस के टेम्परेचर, सरफेस टेम्परेचर बढ़ने की वजह से होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा एक डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। मेक श्योर यू रिमेंबर दिस। मूव ओवर टू द कोस्टल एरिया ब्रिंगिंग अबाउट लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय वायलेंट विंड्स, वेरी हैवी रेनफॉल एंड स्टॉर्म सर्जेस, ठीक है। तो भाई बहुत ही वायलेंट होता है, तबाही भी बहुत होती है इन साइक्लोन्स की वजह से। दे आर नोन एज साइक्लोन्स इन इंडियन ओशन, हुरिकेन्स बोलते हैं हम इनको नॉर्थ अमेरिका के पास अटलांटिक ओशन में, टाइफून्स बोला जाता है इनको वेस्टर्न पैसिफिक एंड साउथ चाइना सी में, विली बोला जाता है इनको ऑस्ट्रेलिया के पास, ठीक है। तो ये इनके कुछ डिफरेंट नेम्स थे, वो हम आगे भी देखने वाले हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओरिजिनेट एंड इंटेंसिफाई ओवर वार्म ट्रॉपिकल ओशंस, ठीक है। जो पहले ही थोड़े जिनका टेम्परेचर थोड़ा हाई होता है उन पर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओरिजिनेट करते हैं और इंटेंसिफाई होता है वहाँ पे, ओके। आई एम सॉरी दो बार आ गया यहाँ पे, ठीक है। चलो इसको छोड़ देते हैं। नाउ कंडीशंस के बारे में बात करते हैं। लार्ज सी सरफेस विद टेम्परेचर हायर देन 27 डिग्री। ऐसे ओशंस पे जिनका सरफेस टेम्परेचर हायर होता है 27 डिग्री सेल्सियस से, वहाँ पे जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के डेवलप होने की जो संभावना है वो बढ़ जाती हैं। प्रेजेंस होना चाहिए वहाँ पे कोरियालिस फोर्स का। हमने अभी देखा एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में भी जो कोरियालिस फोर्स की कितनी बड़ी भूमिका थी, राइट। स्मॉल वेरिएशन इन वर्टिकल विंड स्पीड, वर्टिकल विंड स्पीड में थोड़ा सा वेरिएशन होना चाहिए, ये ज़्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए, स्मॉल वेरिएशन होना चाहिए, राइट। अब प्री एग्जिस्टिंग वीक यानी कि लो प्रेशर एरिया और लो लेवल साइक्लोनिक सर्कुलेशन, ठीक है, पहले से ही एग्जिस्ट करता हो वहाँ पे लो प्रेशर। अपर डाइवर्जेंस अबव द सी लेवल सिस्टम, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो हेल्प करती हैं डेवलप करने में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, राइट। नाउ आई ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये क्या होता है? एट द सेंटर ऑफ द साइक्लोन, साइक्लोन के जो सेंटर होता है उसको हम बोलते हैं आई ऑफ द साइक्लोन, ठीक है। यहाँ पे हाई प्रेशर होता है और बहुत स्टेबल कंडीशन होती है यहाँ पे। एट आई देयर इज क्लियर स्काई, बियॉन्ड आई वॉल के बियॉन्ड अगर जाएंगे तो वहाँ पे एक्सट्रीमली लो प्रेशर मिलता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये जो है ये है आई, राइट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल भी कोई भी मूवमेंट नहीं है, राइट। तो ये यहाँ पे जो है बिल्कुल हाई प्रेशर है, स्टेबल कंडीशंस हैं। लेकिन जैसे ही आप मूव आउट करेंगे आई से इन आइदर डायरेक्शन तो आपको देखने को मिलेगी एक्सट्रीम कंडीशन यानी कि एक्सट्रीम लो प्रेशर, राइट। नाउ प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? ये बहुत ही स्विफ्टली मूव करते हैं, मतलब तेज़ी से मूव करते हैं। फ्यूल्ड बाय मॉइस्चर जहाँ पे होता है वहाँ से मॉइस्चर सोख लेते हैं। तो जैसे ही साइक्लोन मूव करता है वाटर बॉडी से सरफेस की तरफ, लैंड की तरफ, देन इट स्टार्ट्स वीकनिंग, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अटलांटिक ओशन के अंदर नॉर्थ अमेरिका के पास इनको हुरिकेन्स बोलते हैं और यहाँ पे साउथ अमेरिका के पास ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बोलते हैं, राइट। इंडियन ओशन में भी इसको ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ही बोलते हैं। टाइफून्स बोला जाता है चाइना के पास, पैसिफिक ओशन में साउथ चाइना सी के पास, और विली बोला जाता है ऑस्ट्रेलिया के पास यहाँ पे, ओके।
तो अब डिफरेंस क्या क्या है इन दोनों में? देखिए, सबसे बड़ा डिफरेंस तो लैटिट्यूड का आता है, राइट। ये जो है 30 डिग्री टू 40 डिग्री के बीच में बनता है, और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो है 8 डिग्री टू 20 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में डेवलप होते हैं, राइट। दे आर डायनामिकली इंड्यूस्ड, यानी कि ये फ्रंट्स बनाते हैं, और ये थर्मली इंड्यूस्ड, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से, टेम्परेचर जब इंक्रीज करता है सी सरफेस टेम्परेचर, उसकी वजह से होते हैं, यानी कि ड्यू टू फ्रंटल इंट्रैक्शन एंड ड्यू टू इंक्रीज इन सी सरफेस टेम्परेचर। ये लार्ज एरिया के ऊपर डेवलप होते हैं, वाइल ऑन द अदर हैंड ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो है स्मॉल एरिया के ऊपर डेवलप होता है। मूवमेंट हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, वेस्ट टू ईस्ट होती है टेम्परेट साइक्लोन्स की, यानी कि एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की, और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की जो मूवमेंट होती है वो ईस्ट टू वेस्ट होती है, ठीक है। क्यों होती है ईस्ट टू वेस्ट? क्योंकि ट्रॉपिकल जो ट्रॉपिक्स है 30 नॉर्थ टू 30 साउथ, राइट, यहाँ पे जो है ईस्टर्लीज चलती हैं, राइट, ईस्टर्ली जो है हवाएं चलती हैं यहाँ पे। इन्हीं के इन्फ्लुएंस में जो ट्रॉपिकल साइक्लोन की जो डायरेक्शन होती है वो ईस्ट टू वेस्ट होती है। ग्रेजुअल मूवमेंट होती है, प्रेडिक्ट किया जा सकता है टेम्परेट साइक्लोन्स को, वाइल ऑन द अदर हैंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की जो मूवमेंट होती है वो स्विफ्ट होती है, और प्रेडिक्ट नहीं किया जाता सकता है इतनी आसानी से। जो स्पीड होती है 40 टू 50 किलोमीटर पर आवर होती है, और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की स्पीड जो होती है 120 किलोमीटर पर आवर से भी ज़्यादा होती है, और यही इसको लीथल बनाता है। इसी की वजह से इसीलिए जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ज़्यादा डिस्ट्रक्शन लेके आते हैं। प्रेशर ग्रेडियंट 980 MB, और जो प्रेशर ग्रेडियंट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के केस में होता है वो 880 MB से भी कम होता है। तो आप देख सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं लो प्रेशर कितना लो होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन के केस में। पावरफुल होता है ये लैंड पे, और ये जो है पावरफुल होता है वाटर बॉडी के ऊपर। इट अफेक्ट मेनलैंड एंड इट अफेक्ट ओनली कोस्टल एरियाज, मोर टाइम टू डिसिपेट, क्विकली डिसिपेट आफ्टर कमिंग ऑन लैंड, ठीक है, ये भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। नाउ रीज़न क्या होता है, लोकेशन, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की लोकेशन ये क्यों है, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स डेवलप क्यों होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़, मतलब क्या क्या कंडीशंस हैं। अगर आपको वो पता है तो आप लोकेशन आपको लोकेशन के लिए कोई इतनी ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अगर आपको प्रॉपर्टीज़ पता है तो आप लोकेशन के रीज़न भी आसानी से बता सकते हैं, राइट। अब देखिए, ट्रॉपिकल वाटर्स मिलते हैं हमें ट्रॉपिक्स पे, जिसका टेम्परेचर जो है ऑलरेडी इंक्रीज होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ इंसोलेशन, राइट। तो इंसोलेशन का अमाउंट थोड़ा ज़्यादा होता है वहाँ पे, इसलिए ट्रॉपिकल वाटर्स ऑलरेडी थोड़े टेम्परेचर में हाई होते हैं। वार्म वाटर करंट्स भी होती हैं यहाँ पे, जो उसके टेम्परेचर को फर्दर इंक्रीज करती हैं, ठीक है। लेट समर में जो है इंसोलेशन बढ़ जाती है, उसकी वजह से और ज़्यादा सी सरफेस टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ये भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ईस्टर्लीज की वजह से, और लैंड मास होता है वेस्टर्न कोस्ट पे, इसलिए जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स डेवलप होते हैं ट्रॉपिक्स में, राइट। सो दैट वाज इट गाइस, और ये लास्ट पार्ट था चैप्टर 8 का, ठीक है। चैप्टर 9 भी हम जल्दी ही लेके आएंगे, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू दिस चैप्टर और एनी ऑफ द प्रीवियस chapters that I've uploaded on this YouTube channel, you can always come up to me and ask me any type of questions here on Instagram. Okay, thank you very much for watching it, guys. Do like it, do share it with your friends, and do subscribe to our channel. Okay, thank you very much, guys.